आज हम लोग समझने वाले हैं दांत की संरचना के बारे में। दांत को पूरी तरह से जानेंगे, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत क्या होता है, कहाँ पे कौन सा पदार्थ होता है, किसका बना हुआ होता है, डेंटाइन, इनामेल, सारी बातें करेंगे, समझेंगे बड़ी प्यार से। समझने से होगा कि चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। तो हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले संरचना समझने से पहले दो चार खूबसूरत बातें हैं, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला लाइन लिखा रहता है कि एक वयस्क मनुष्य में मुख गुहा के अंदर कुल 32 दांत होते हैं। पहली बात तो वयस्क मनुष्य मतलब क्या? वयस्क मतलब बड़े लोग, जैसे आपके अब्बा हुए, आपके अब्बा जो रिस्पेक्टेड अब्बा हैं, वो एक वयस्क मनुष्य में गिनती में आएंगे। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको 32 दांत मिलेंगे। ठीक है, और अभी आप अपने में अगर 32 दांत खोजने चलेंगे तो आपको आपके अंदर भी 32 दांत नहीं आया होगा। लास्ट मोलर जो होता है वो नहीं आता है। ठीक है, जिसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं, तो वो लेट से आता है। आप में अभी इस एज में शायद 28 के अराउंड मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो काफ़ी सिंपल बात हो गई है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत पाए जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अब दांत के 4 प्रकार होते हैं। देखिए, दांत में आपको ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं आता। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलो एक बार, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। वापस से, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इसकी हिंदी मीनिंग है, इंसाइजर को करतनक कहते हैं, कैनाइन को भेदक कहते हैं, प्रीमोलर को अग्र चर्वणक कहते हैं और मोलर को चर्वणक कहते हैं। अगर आप हिंदी मीनिंग याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, आप ये इंग्लिश में लिख करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक दंत सूत्र पूछा जाता है जो होता है 21-23/21-23, 2123 डिवाइडेड बाई 2123। देखिए, याद करना आसान है क्योंकि ऊपर जो वैल्यू है वो नीचे भी होती है। अब ये दंत सूत्र को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, देखो, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हमारे में दंत जो फॉर्मूला होता है मनुष्य में, वो क्या होता है? 2123 डिवाइडेड बाई 2123। और ये वयस्क मनुष्य का दंत फॉर्मूला है, बच्चे का नहीं है। ठीक है, बच्चे का थोड़ा अलग से होता है, आप 11 क्लास में डिटेल में पढ़ोगे सही। देखिए क्या होता है, जब आ करके मुंह खोलोगे आप तो सबसे सामने में 2 दांत आता है। ठीक है, 2 दांत मतलब आपको मैं ये कौन सा भी दिखा रहा हूँ, 1/4 पार्ट दिखा रहा हूँ। क्या मतलब वो इस बात का? जैसे नीचे का जबड़ा है तो नीचे के जबड़ा का ये आधा पार्ट हुआ और ये आधा पार्ट हुआ, उसी तरह ऊपर भी जबड़ा होगा, वहाँ भी आधा पार्ट ऐसे होगा और आधा पार्ट ऐसे होगा। तो मैं आपको 1/4 हो गया ना, 1/4 पार्ट दिखा रहा हूँ। तो 1/4 में सबसे सामने वाला जो दांत होता है, आपको सबसे सामने वाला जो दिखोगे आप, उसको अपने यहाँ आप डायग्राम भी देख सकते हो फिगर में। तो आपके 1/4 साइड में जो सबसे सामने वाला दोनों दांत होता है वो होता है इंसाइजर। आप यहाँ कह सकते हो यहाँ भी 2 होगा इंसाइजर, तो इसका मतलब सबसे सामने वाला 4 दांत क्या हो गया? इंसाइजर। और इसके बगल में क्या होगा? एक फिर कैनाइन होगा। ठीक है, फिर इसके बगल में 2 प्रीमोलर और फिर लास्ट में 3 मोलर हो जाएगा। ऐसा समझ, ऐसे करके स्ट्रक्चर बन। तो सामने का चारों दांत जो हुआ वो इंसाइजर हुआ। अगर एक पार्ट में लेंगे, 1/4 पार्ट में लेंगे तो ये दोनों इंसाइजर, फिर एक कैनाइन, फिर दोनों प्रीमोलर और लास्ट में 3 हो जाएगा वो मोलर। ठीक है, तो यही लिखा है हमने, देखो 2, 1, 2 और 3 दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 1, 2, 3, यानी ऊपर वाला पार्ट में 2, 1, 2, 3। ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन में 2, 1, 2, 3 और नीचे वाला में भी 2, 1, 2, 3 और इधर भी ऐसे करके होगा। आप इसको मल्टीप्लाई बाय आप करोगे 4 तो 32 आंसर आ जाएगा। देखो, ऊपर 8 हो गया, नीचे 8 हो गया, 16, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, समझ अगर सकते हो आप तो। ठीक है, 32 आ गया आंसर। इसको एक शॉर्ट ट्रिक याद करने का भी है कि IC प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, IC प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को देखा। IC प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संरचना की तरफ। दांत का जब संरचना देखेंगे आप तो दिखेगा दांत के बाहर वाला पोर्शन जो आपको दिखता है उसको सिर या शिखर कहते हैं, इंग्लिश में क्राउन कहा जाता है। और जो आपके मसूरी के अंदर जो धसा हुआ पोर्शन रहता है उसको हम लोग जर कहते हैं। और जर और सिर और शिखर के बीच एक खाली जगह होती है छोटा सा, उसको हम लोग नेक या हिंदी में ग्रीवा कहते हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसके अलावा आप संरचना अगर डिटेल में समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से इसको प्यार से समझो जरा। क्या होता है, सबसे जो दांत का वाइट पोर्शन आपको दिखता है, सबसे बाहर जो आपको वाइटिश पोर्शन दांत का दिखता है उसे हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। जो आपका वाइटिश पोर्शन दिखता है, इनामेल के जस्ट नीचे अगर दांत को खोद के जाइएगा, दांत को इनामेल घस 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 करके जाइएगा अंदर, तो आपको मिलेगा एक पीला कलर का, एक डेंटाइन उसका लेयर का नाम है, डेंटाइन का बना होता है। तो पीला कलर का जो परत मिलेगा उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जाइएगा तो खाली जगह मिलेगी। यहाँ मैंने इसे दिखा दिया है, ये फूल है पर ये फूल है नहीं एक्चुअली। अगर आप इधर से पेन डालिएगा अंदर से ना तो चले जाएगा अंदर नीचे से, इसे खोद करके। ये तो आपको ब्लैक कलर से मैंने क्या दिखाया, मसूरा दिखाया। मसूरा के अंदर से खोल करके पाइप डॉक्टर सब डाल करके अगर इसे भेजना चाहे तो यहाँ से खाली जगह मिलेगी आपको, ये खाली जगह है। ठीक है, ये जो खाली जगह है, खाली मतलब गुहा, और गुहा किसको इसको बोलते हैं? पल्प, यानी मज्जा गुहा बोलते हैं इसको। गुहा मतलब खाली जगह। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं पल्प कैविटी। अभी खाली जगह है तो यहाँ पर ना दिमाग का वो सब आया हुआ, नस सब आया हुआ, देख रहे हैं दिमाग का, यानी नर्वस सिस्टम का सप्लाई है यहाँ पर। तभी तो हमारे दांत वगैरह में दर्द होता है मसूरे में, तो यहीं से सप्लाई होकर जाता है, भाई दर्द हो रहा है तो दिमाग को जरा भेजिए खबर, डॉक्टर के यहाँ जाएगा और दवाई लेकर के खाएगा, आराम से ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। अब यहाँ खूबसूरत बात ये याद करने वाली जो ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दांत का अधिकांश भाग जो होता है ना वो डेंटाइन का बना होता है। दांत का जो मैक्सिमम भाग है वो किसका बना होता है? डेंटाइन का। पर दांत का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो इनामेल होता है।
और दांत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो है इनामिल, मजबूत भाग इनामिल होता है। दांत का ही नहीं, हमारे पूरे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में सबसे अगर हार्डेस्ट पार्ट पूछा जाए कि सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, वो होता है इनामिल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कितना बच्चा देखते हैं अब कितना चॉकलेट वगैरह खाता है, फिर भी आसानी से दांत नहीं सड़ता है, हालांकि दांत कई बार सड़ भी जाता है। तो दांत सड़ता कैसे है, ये वाली बात हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जा रही है लंबी। ठीक है, तो आप ये सारी बातें नोट्स कर लो, ये सारी खूबसूरत बातें मैंने करी है, थोड़ा सा शायद तेज बता दिया है, तो आप आराम आराम से वापस सुन सकते हो और नोट्स साथ में बनाते चलो भाई। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दंत अस्थिचय क्या होता है, दंत प्लाक क्या होता है। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।